नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे बिहारी तड़का न्यूज में। चलिए हम जानेंगे बिहार की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों बता दें कि आज की बड़ी खबर में से जो है सीएम नीतीश सरकार की ओर से किसानों के लिए बड़ी घोषणा सामने आई है। साथ ही अलग अलग जिलों से तमाम बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक एक खबर को पूरी विस्तार से आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हमारी नए नए अपलोड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते खबर की ओर। अस्पतालों में कम होने लगी संक्रमितों की संख्या, लोगों के घर से कम निकलने से घट रहा है संक्रमण का प्रकोप। जी हां, पटना के अस्पतालों में पिछले एक सप्ताह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में धीरे धीरे कमी आने लगी है। इससे अस्पतालों में अफरा तफरी के माहौल में भी कमी आई है। जो मरीज आ रहे हैं उसको भी बेड उपलब्ध हो रहे हैं। एम्स जैसे अस्पताल में जहाँ पहले एक भी बेड नहीं मिलता था, पिछले एक सप्ताह में बेडों की उपलब्धता 40 से 50 हो गई है। गंगा में तैरती लाशों के संबंध में पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब। जी हां, बिहार के बक्सर जिले में गंगा घाटों पर लाश मिलने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। पटना हाईकोर्ट ने बक्सर के पास गंगा नदी में पाए गए शवों के मामले पर राज्य सरकार को आज जवाब देने का निर्देश दिया है। पटना हाईकोर्ट में राज्य में कोरोना महामारी के मामले पर सुनवाई जारी है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में हुआ जल जमाव। जी हां, राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में बुधवार सुबह से बारिश हो रही है। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में तो मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव हो गया। मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में अगले 3 दिनों तक बारिश के साथ आंधी चलने की आशंका जताई है। तेज बारिश के साथ चल रही आंधी के कारण कई जिलों के किसानों को आम, लीची और केले की फसल को भारी नुकसान होने का डर सता रहा है। इधर बता दें कि बुधवार को सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका और खगड़िया में बारिश हुई है। बिहार में चक्रवात बनने की वजह से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसी का नतीजा है कि कभी गर्मी तो कभी मौसम का सुहाना बना हुआ है। कोरोना संकट के बीच हड़ताल पर गए 27,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी, सरकार से की ये मांग। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। राज्य में कोविड संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने जा रही है। इसी बीच स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है और मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों में उन्होंने सभी अपनी मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया था। वहीं आज से ये सभी स्वास्थ्य कर्मी होम आइसोलेशन में चले गए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मी की मांग है कि उसका वेतन पुनरीक्षण कर मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, उन्हें पारिवारिक पेंशन और अन्य लाभ दिया जाए। कोविड से संबंधित काम में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख का बीमा किया जाए। सभी स्वास्थ्य कर्मियों का दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा कराया जाए। पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला प्रक्रिया मई के अंत में हो सकती है शुरू। जी हां, पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। कहा जा रहा है कि महीने के अंत में पटना यूनिवर्सिटी की दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन और शिक्षण संस्था के बंद होने के कारण पटना यूनिवर्सिटी की दाखिला प्रक्रिया पहले से ही 1 महीने देर चली गई है। कोरोना काल में बिहार के किसान बेहाल, कम कीमत मिलने पर सैकड़ों किलो टमाटर को ट्रैक्टर से रौंद डाला। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के टमाटर किसानों की मुश्किलें कोरोना काल में काफी बढ़ गई है। 3 महीने की कड़ी मेहनत करने के बाद उनके टमाटर जब उपजने शुरू हो गए तो व्यापारी उनके टमाटर की कीमत 1 रुपये किलो लगा रही है। इस कारण लागत मूल्य भी वापस होना मुश्किल हो गया है। मंगलवार को आक्रोशित किसानों ने सैकड़ों किलो टमाटर और अन्य फसलों को सड़क पर फेंक कर ट्रैक्टर से रौंद दिया। किसानों ने दावा किया कि 50 बीघा में उगाए गए फसलों को नष्ट किया गया है। 10वीं का रिजल्ट अपलोड करने के लिए लिंक एक्टिव, इस तरह से होगी मार्किंग। जी हां, सीबीएसई ने स्कूल के रिजल्ट अपलोड करने के लिए लिंक एक्टिव कर दिया है। सभी स्कूल 10वीं का रिजल्ट तैयार कर जारी किए गए लिंक पर अपलोड कर सकेंगे। स्कूल द्वारा स्टूडेंट का डेटा अपलोड करने के बाद एडिट या मॉडिफाई नहीं किया जा सकेगा। साथ ही बता दें कि ऐसे में बोर्ड ने स्कूलों को 10वीं के नंबर अपलोड करने की प्रक्रिया के दौरान सावधानी बरतने के लिए कहा है। बोर्ड ने कहा है कि डॉक्यूमेंट फाइनल करने वाले स्कूल 15 मई तक असेसमेंट तैयार करेंगे। स्कूलों को फाइनल रिजल्ट 15 मई तक तैयार करना होगा। बिहार में 20% तक महंगी हुई हार्ट और शुगर की दवाएं, कालाबाजारी करने वाले हुए गिरफ्तार। जी हां, आम आदमी इन दिनों बीमार से ज्यादा महंगी दवाओं के बोझ से परेशान है। कोरोना संकट में नौकरी पेशा लोगों की आमदनी पर अंतर पड़ा है। वहीं दवाओं की बढ़ती कीमतें ऐसे परिवार के लिए परेशानी का सबक बन गई है। मिली जानकारी के अनुसार दवाओं की कीमतों में 20% तक इजाफा हो चुका है। हर ब्लड प्रेशर से लेकर शुगर तक की दवाएं महंगी हो गई है। जानकारी की माने तो कंपनी ने कच्चे माल की कीमत बढ़ने के कारण दवाओं के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। बिहार में टीकाकरण के नाम पर आंकड़ों का खेल शुरू। वैक्सीन लिए बिना मोबाइल पर आ रहा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। जी हां, बिहार में कोरोना वैक्सीन और सर्टिफिकेट के नाम पर फर्जीवाड़ा शुरू हो गया है।
राज्य में कई लोगों के मोबाइल पर बिना टीका लिए ही सर्टिफिकेट जारी हो रहा है। इस तरह सर्टिफिकेट जारी होने से लोग हतप्रभ है। बता दें कि बिहार में 9 मई से 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मई से जून के बीच कोविड वैक्सीन का उत्पादन दोगुना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने वैक्सीन उत्पादन पर कही है बड़ी बात। जी हां, देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से कहा गया कि मई से जून 2021 के बीच कोविड वैक्सीन का उत्पादन दोगुना कर दिया जाएगा। वही जुलाई से अगस्त के बीच इसे 6 से 7 गुना कर दिया जाएगा। बता दें कि सितंबर महीने से देश में एक महीने में 10 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। बिहार में ब्लैक फंगस ने बढ़ाई डॉक्टरों की टेंशन। पटना आईआईएमएस के मरीज में देखा लक्षण। जी हां, बिहार में कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस ने डॉक्टरों की टेंशन बढ़ा दिया है। राज्य के 2 बड़े अस्पतालों में ब्लैक फंगस के लक्षण देखा गया, जिसके बाद हेल्थ विभाग की टीम भी हरकत में आ गई है। राजधानी पटना में लगातार दूसरे दिन भी ब्लैक फंगस लक्षण वाले मरीज देखे गए। बता दें कि अस्पताल में लगातार दूसरे दिन ब्लैक फंगस लक्षण वाले मरीज देखे गए। इसमें पटना एम्स और आईजीआईएमएस के मरीज शामिल है। ब्लैक फंगस के लक्षण वाले मरीज सामने आने के बाद हेल्थ विभाग की चुनौती और अधिक बढ़ गई है। बिहार के इस जिले में 3000 किसान फर्जी तरीके से उठा रहे थे पीएम किसान योजना का लाभ। अब सरकार करेगी वसूली। जी हां, भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस योजना के अंतर्गत जिले के 1,71,443 किसान लाभार्थी हैं, जिसमें 3000 किसानों को फर्जी के तौर पर चिन्हित किया गया है। ऐसे किसानों को भारत सरकार ने राशि लौटाने का सख्त निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि जिले में लाखों रुपए का इनकम टैक्स देने वाले व्यापार और अन्य रोजगार से जुड़े व्यक्तियों द्वारा वास्तविक किसान बनकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाया जा रहा है। बक्सर सीमा पर गंगा में फिर मिली 10 लाशें। जिला प्रशासन का दावा, यूपी से फेंका जा रहा है शव। जी हां, बिहार यूपी सीमा के बक्सर में गंगा नदी में एक बार फिर 10 लाशें मिली है। लाश मिलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गई है। प्रशासन ने दावा किया है कि ये सभी लाशें यूपी से आ रही है। बता दें कि पिछले दिनों ही बक्सर के चौसा घाट पर 70 लाशें मिली थी। आरजेडी का बड़ा आरोप, पप्पू यादव है सीएम नीतीश के एजेंट, गिरफ्तारी सिर्फ ड्रामा। जी हां, जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर राजद ने बड़ा बयान दिया है। राजद ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को ड्रामा बताया है और नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। राजद ने कहा है कि नीतीश सरकार कोरोना महामारी से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच रही है। बिहार में कोरोना से आम आवाम परेशान है।